तो देखिए बेटा, स्टैटिक्स में आपने 10th क्लास में पढ़ा था मीन मीडियन मोड के बारे में। ठीक है, ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, मीन फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना और मोड फाइंड करना। ठीक है, अब इस बार हम सीखेंगे मीन डेविएशन फाइंड करना। मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। मीन डेविएशन दो तरह से निकाला जाता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, अबाउट मीन। ठीक है, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन निकालने के दो तरीके हैं बेटा, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि किसके अबाउट आपको मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीन के अबाउट या मीडियन के अबाउट। अगर मीन के अबाउट निकालना है तो आपको पहले मीन फाइंड आउट करना होगा, और अगर मीडियन के अबाउट निकालना है तो आपको पहले मीडियन फाइंड आउट करनी होगी। जो भी डाटा आपको गिवन है, ठीक है, उस डाटा में आपको क्या करना है, पहले मीन फाइंड आउट करना है। अगर मीन के अबाउट आप निकाल रहे हैं तो मान लीजिए कि गिवन डाटा हमारे पास कोई x1 x2 x3, ठीक है, डॉट 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 xn, ये नंबर्स गिवन है और इनका मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है अबाउट मीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। और मीन क्या होता है बेटा, एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को। मीन को किससे डिनोट करते हैं बेटा, एक्स बार से। और एक्स बार इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इन सबका सम, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn। ठीक है, एंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा, n है, तो अपॉन में n आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। और मीन जब एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो देन एम डी इज इक्वल टू, यानी कि मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन को हम किससे नोट करेंगे, एम डी से। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा बेटा एम डी इज इक्वल टू 1/n, 1/n सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी ये नंबर्स हमें गिवन है, इन सब में से एक्स बार को माइनस करके हम यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे, मॉड एक्स माइनस एक्स बार की, और उनका सम निकाल लेंगे, दैट इज मीन डेविएशन। इसी तरह से जब मीडियन के अबाउट निकालना है तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा बेटा, मीडियन फाइंड करनी होगी। मान लीजिए मीडियन यहाँ पर हमने फाइंड की, मीडियन एम है, स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं मीडियन को। अच्छा, मीडियन कैसे फाइंड करती है, मीडियन डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है तो इसके लिए अलग अलग टर्म्स होते हैं। जैसे इवन के लिए क्या होता है, इवन के लिए हम लिखते हैं मीडियन इज इक्वल टू, ये होता है एन बाई टूएथ टर्म, ठीक है, प्लस एन बाई टूएथ, टू प्लस वन एथ टर्म अपॉन टू। ठीक है, ये किसके लिए, व्हेन एन इज इवन, व्हेन एन इवन। ठीक है, और ऑड के लिए क्या होगा, एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म। ठीक है, एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म व्हेन एन इज ऑड, व्हेन एन इज ऑड। ठीक है, तो इवन और ऑड के लिए दोनों के लिए अलग अलग केस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हम मीडियन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, एन बाई टू एट टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन एट टर्म बाई टू। एंड अगर ऑड है एन की वैल्यू तो देन इस फॉर्मूले से हम लोग मीडियन फाइंड आउट करेंगे, एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म। ठीक है, उसके बाद जब एम निकल आएगा तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर ही है बेटा, 1/n सिग्मा एक्स माइनस एम। ठीक है, बस एक्स बार के प्लेस पर एम आ जाएगा, तो इससे मीन डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 15.1, 15.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ नंबर्स गिवन है हमें, 4 7 8 9 10 12 13 17, ये नंबर्स गिवन है बेटा। ठीक है, इनका मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट मीन।
मीन के अबाउट मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है बेटा। तो सबसे पहले आप देखो कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं बेटा, तो n इज इक्वल टू 8 है ना, ये टोटल 8 नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद अब हम इसका मीन निकालेंगे, तो मीन इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी इन सब का सम कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, है ना। तो इन सब का सम निकालें तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17, सबका सम कर दो बेटा। और अपॉन में एन, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू 8 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा, 8। ठीक है, 8 आ जाएगा यहाँ पर। इन सब का सम करो बेटा, कितना आ रहा है, 4 एंड 7 11, 11 और 8 19, 19 एंड 9 28 एंड 10 38, 38 एंड 12, this is 50, 50 and 13 63, 63 and 17 80, 80 by 8 that is 10, यानी x बार की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, मीन कितना आ गया, 10। ठीक है, अब md हमें निकालना है, तो हमें अब निकालना होगा बेटा मॉड x माइनस एक्स बार की वैल्यू। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, मॉड x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करना है। तो पहले यहाँ पर हम x लिख लेते हैं, x की वैल्यू क्या क्या है बेटा, ये वैल्यू है x की 4 7 8 9 10 12 13 एंड 17, ये वैल्यूज हैं। ठीक है, x की। अब आपको क्या करना है, हर वैल्यू में से x बार यानी कि 10 को माइनस करते जाना है। जैसे 4 माइनस 10 तो कितना आ गया, 6। अब आप कहेंगे माइनस का 6 आएगा बेटा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, लेकिन वैल्यू आपको कैसी लिखनी है, पॉजिटिव। तो 4 माइनस 10 करेंगे 6 आएगा पॉजिटिव, 7 माइनस 10 करेंगे बेटा 3 आएगा, 8 माइनस 10 करेंगे 2, 9 माइनस 10 करेंगे 1, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 करेंगे 2, 13 माइनस 10 करेंगे 3 और 17 माइनस 10 करेंगे 7। ठीक है, अब हमें निकालना है सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार, ये क्या होगा बेटा, तो देखो ध्यान से, सिग्मा का मतलब है कि हमें इसका सम निकालना है। ठीक है, तो इस पूरे का सम कितना होगा बेटा, सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, तो निकालो इसका पूरे का सम कितना आ रहा है बेटा, तो 6 और 3 9 और 2 11 12 12 एंड 2 14, 14 प्लस 10, 7 और 3 10 हो गया, तो ये हो गया 24, ये 24 आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था बेटा, एम डी इज इक्वल टू, दिस इज 1 बाय एन सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार। तो 1 बाय एन, एन की वैल्यू 8 है बेटा, और सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या निकाली हमने, 24। 8 से 24 कैंसिल कर देंगे 3, तो यानी एम डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। ये आंसर हो गया इसका, एम डी इज इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, मीन का और मीन डेविएशन का। तो सबसे पहले फिर से देख लीजिए एक बार, ये नंबर्स गिवन थे हमें, टोटल नंबर्स कितने 8 हैं, तो n इज इक्वल टू 8 हो गया। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी इन सबका सम निकालो पहले, सबका ऐड किया 80 आ गया, और अपॉन में n की वैल्यू 8 है, 8 से 80 कैंसिल किया 10, यानी कि x बार की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम सबसे पहले मॉड एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यूज हैं उनमें से एक्स बार यानी कि 10 हमें माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो बेटा नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो माइनस किया, ये वैल्यूज आ गई बेटा, 10 माइनस करे किया तो। उसके बाद हमें इन सबका सम निकालना है, सिग्मा का मतलब होता है बेटा सम। ठीक है, इन सब का सम निकालना है, तो सम निकालेंगे तो ये देखो कितना आ रहा है, 24। ठीक है, यहाँ पर 24 रख दिया, एन की वैल्यू 8 है, तो आंसर कितना आ गया, एम डी इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको मीन के अबाउट ही निकालना है। तो इसमें आपको डाटा गिवन है 38 70 48, ठीक है, 40 42 55 63 46 54 एंड 44।
ठीक है, ये कुछ नंबर्स आपको गिवन है बेटा। ठीक है, इन नंबर्स को लेकर आपको इसी तरह से बिल्कुल सॉल्व करना है। पहले मीन निकालना होगा, उसके बाद मीन डेविएशन। तो ये आप होमवर्क में नोट कर लीजिए, इसी तरह से आप बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डाटा गिवन है आपको 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12 एंड 17, ये नंबर्स गिवन है बेटा। ठीक है, टोटल कितने नंबर्स हैं? टोटल 12 नंबर्स आपको गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसको मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन फाइंड करना है बेटा, मीडियन के अबाउट। तो पहले मीडियन फाइंड आउट करनी होगी, और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले अगर इसको हम अरेंज करें, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो देखो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, और सबसे छोटा नंबर आप देखो इसमें क्या है, पूरे डाटा में सबसे छोटा नंबर है 10। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 10। ठीक है, 10 के बाद फिर 11, 11 बेटा 2 टाइम्स है तो 11 आ गया 2 टाइम्स। फिर उसके बाद अगला नंबर है 12, 12 एक ही बार है पूरे में, 12 आ गया। फिर उसके बाद है 13, 13 दो बार है तो 13 को दो बार ले लेंगे। फिर उसके बाद 14 आएगा, 14 भी एक ही बार है। फिर 15 आएगा, बट 15 यहाँ पर कहीं है नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद 16 ले लेंगे, 16 भी दो बार है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद 17, और 17 भी यहाँ पर दो बार है। ठीक है, एंड फिर आ जाएगा यहाँ पर 18। तो ये देखिए टोटल 12 नंबर्स हो गए, n इज इक्वल टू 12। ठीक है, और ये कैसा नंबर है बेटा? इवन नंबर। 12 कैसा नंबर है? इवन नंबर। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? मीडियन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n बाई टूथ टर्म, n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 एट टर्म, n बाई 2 प्लस 1 एट टर्म अपॉन में 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया बेटा। तो n की वैल्यू कितनी है? 12, 12 बाई 2 कितना होगा? सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। और यहाँ पे 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? सेवेंथ टर्म, सेवन टर्म बाय 2। ठीक है बेटा, सिक्स टर्म देखो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हमने जब अरेंज किया तो उसमें देखो सिक्स टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, तो ये है सिक्स टर्म। उसके बाद वाला क्या है? सेवेंथ टर्म। तो ये सिक्स और सेवेंथ टर्म आ गया बेटा, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो। तो सिक्स टर्म 13 है और सेवेंथ टर्म 14 है, अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 27/2। और 2 से अगर डिवाइड कर दे 27 को तो ये आ जाएगा 13.5। तो ये मीडियन की वैल्यू आ गई बेटा, स्मॉल एम की। अब फॉर्मूला है हमारे पास 1/n सिग्मा मॉड एक्स माइनस एम। जैसे अभी हमने मॉड एक्स माइनस एक्स बार निकाला था, उसी तरीके से अब हम मॉड एक्स माइनस एम निकालेंगे बेटा। तो देखो मॉड एक्स माइनस एम की वैल्यू कितनी आएगी? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक्स लिख लेते हैं और फिर यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आएगा मॉड एक्स माइनस एम। तो यहाँ भी मॉड लगा है, यानी वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना है आपको। तो पहले आप एक्स की वैल्यूज लिख लीजिए। एक्स की वैल्यूज क्या क्या है बेटा? ये देखो ऑर्डर में लिख सकते हैं, 10, 11, 11, 12, 13, 13 दो बार है, 14, 16, 16, 17, 17 एंड लास्ट 18। ठीक है, अब आपको इसमें से 13.5 को माइनस करना है। ठीक है, 13.5 माइनस करते हो तो यहाँ कितना बचा? 3.5। 11 में से किया 2.5, यहाँ पर भी 2.5। 12 में से करेंगे 1.5। ठीक है, 1.5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद 13 में से करेंगे 0.5, यहाँ पर भी 0.5 आ गया। 14 में से किया तो यहाँ पर भी 0.5 आएगा। अब माइनस कर रहे हैं ना, 14 में से 13.5 प्लस का बचेगा, हालांकि वही लिखना है आपको। ठीक है, प्लस माइनस सेम ही रहेगा। 16 में से माइनस करेंगे
तो 16 में से कितना हो गया बेटा, 2.5 हो गया, 16 में से 2.5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 17 में से माइनस किया तो 3.5, 17 में से 3.5 और 18 में से 4.5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसका सम निकालना है बेटा। ठीक है, तो सम निकालेंगे, अब इसका पूरा ऐड करेंगे सबको। ठीक है, तो सिग्मा मॉड एक्स माइनस एम की वैल्यू निकालो, सिग्मा मॉड एक्स माइनस एम। तो कितनी आएगी वैल्यू बेटा, इन सबको ऐड कर दो, तो ये देखो कितना आ रहा है 5, ये टोटल 12 टाइम्स है, ऐड होगा 60 आ जाएगा, 0 6 कैरी कर लिया, यहाँ पर 6 कैरी किया, 6 और 3 9, 9 और 2। ठीक है, 11, 11 2 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और प्लस ये 10 हो रहा है टोटल, तो 28 हो जाएगा बेटा, 28 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 28। ठीक है बेटा। अब फॉर्मूला क्या है, एम डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/n सिग्मा मॉड एक्स माइनस एम। तो मॉड एक्स माइनस एम की वैल्यू क्या है, 28, और अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है बेटा, एन की वैल्यू 12 है। ठीक है, 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.12 टू जा 24, और पॉइंट आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो 12 3 जा 36, फिर पॉइंट आया, फिर 4 आ गया, तो 3 टाइम्स ये जाता रहेगा। ठीक है, तो 2.33 ये आंसर हो जाएगा इसका, एमडी का। क्लियर। तो इस तरह से जब आपको मीडियन के अबाउट निकालना होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपको नंबर्स गिवन है उनको अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फिर वहां पर ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड। तो इवन है तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको और मीडियन फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर आपको सेम वही प्रोसेस जो आपने मीन में किया था, यानी मॉड एक्स माइनस एम निकालना है, उसका सम निकालना है। तो ये टोटल सम आ गया इसका 28। और फिर यहाँ पर एमडी का जो फॉर्मूला मैंने बताया 1/n सिग्मा मॉड एक्स माइनस एम, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर हमें एमडी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, इसी के सेकंड पार्ट में नंबर्स गिवन है बेटा। इसमें नंबर्स गिवन है हमें 36, 72, 46, 42, 60, 45, 53, 46, 51 एंड 49। ठीक है, ये नंबर्स गिवन है, तो टोटल 10 नंबर्स हैं ये। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है, और मीडियन के अबाउट यहाँ पर मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें अभी तक जो नंबर्स गिवन थे, ठीक है, वो सारे नंबर्स हमें गिवन थे। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि हमें सारे नंबर्स ना देकर फ्रीक्वेंसी दे दें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो आप जानते हैं ना, कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उस नंबर की। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम 11 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा था, तो 11 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। 13 2 टाइम रिपीट हो रहा था, तो 13 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। 12 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, क्योंकि 12 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर्स को अलग अलग लिखा, 13 13 दो बार लिखा। और जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो हमें इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे 13 एक बार, और हमें उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो अगर हमें डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन है तब फिर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर दो फॉर्मूले हो जाएंगे, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। अगर आप अबाउट मीन निकालेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा आपका सिग्मा एक्स मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ। अब ये एफ क्या है बेटा, एफ है फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा। तो बस क्या हुआ, यहाँ पे एफ का मल्टीप्लाई हो गया, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हो गया, और अपॉन में एन की जगह सिग्मा एफ आ गया। सिग्मा एफ भी एन के इक्वल ही होता है, दैट इज ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और अगर मीडियन के अबाउट निकाल रहे हैं तो मीडियन के अबाउट होगा सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ। बस यहाँ पे एफ का मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें हमें मीन के अबाउट निकालना है। तो देखो डाटा क्या गिवन है बेटा,
तो x और f गिवन है यहाँ पर हमें, तो पहले हम यहाँ पर x लिख लेते हैं फिर f। तो देखिए ध्यान से, तो x की वैल्यू गिवन है आपको और f की वैल्यू। तो x गिवन है 5 10 15, 5 10 15 20 एंड 25, और f गिवन है बेटा 7 4 6 3 एंड 5। ये फ्रीक्वेंसी है गिवन डाटा की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मीन निकालना है। अब यहाँ पे मीन के लिए भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बेटा। मीन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ध्यान होगा आपको, एक्स बार जब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं अगर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो सबसे पहले हम एफ इंटू एक्स निकालेंगे, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे सिग्मा एफ एक्स आए। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 5 7 जा 35, 10 का 4 में किया 40, 15 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 90, 20 का 6 3 में 60, और 25 का 5 में 125। ठीक है, फिर इन सब का सम निकाल लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 35 प्लस 40। चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं सम इसका। ठीक है, तो इसका सम कितना आ रहा है देखो ध्यान से, तो यहाँ पर सम निकाल लेते हैं इसका। तो ये देखो, सबसे पहले सिग्मा एफ यानी एफ का सम निकालो, तो 7 प्लस 4 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20 और 25 25। तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है बेटा 25। अब सिग्मा एफ एक्स निकालो, सिग्मा एफ एक्स इनको ऐड करो तो इसको ऐड करने में 5 और 5 10, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 9, ये हो जाएगा 17 एंड 6 23, 23 एंड 2 25, 2 कैरी, तो ये 3 आ जाएगा 350। तो ये वैल्यू आ गई बेटा 350 अपॉन 25। इसको कैंसिल करो, 25 से सॉल्व करो इसको, 25 वन जा 25, 10 बचेगा, 25 फोर जा 100, तो ये 14 आ गया। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 14। अब फॉर्मूला क्या है आपका, सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार। तो अब आपको पहले मॉड एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर उसमें एफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मॉड एक्स माइनस एक्स बार निकालो, तो चलो इसी के आगे निकाल लेते हैं मॉड एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मॉड एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू। ठीक है, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ इंटू मॉड एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले अब निकाल रहे हैं हम मॉड एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू। तो कितनी आएगी बेटा, देखिए ध्यान से, मॉड एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स बार की वैल्यू 14 है, एक्स में से एक्स बार माइनस करो, 5 में से 14 माइनस हुआ 9, उसके बाद 10 में से 14 माइनस हुआ 4, 15 में से 14 माइनस हुआ 1, 20 में से 14 माइनस हुआ 6, और 25 में से माइनस करेंगे 11। उसके बाद फिर f का मल्टीप्लाई हो कर दो, f मॉड x माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालो, f का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 इंटू 9 63 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया बेटा, 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 6 18 हो गया, और 5 इंटू 11 करेंगे तो 55 हो जाएगा, और इन सब का सम निकाल लो। तो कितना आ रहा है ये, 3 और 6 9, 9 एंड 6 15, 15 एंड 8, दिस इज 23 एंड 5 28, 28 2 कैरी कर देंगे, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 5 15, 158 हो गया ये। तो फॉर्मूला क्या है, एम डी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ कितना निकला, सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स वाई, ये सब निकाला हमने 158, और अपॉन में ये कितना है बेटा, ये है 25, और डिवाइड करेंगे 25 से तो ये सबसे पहले 6 टाइम जाएगा, 25 6 जा 150, पॉइंट आ जाएगा 8 है, जीरो आ गया यहाँ पर, तो 25 3 जा 75, फिर 5 बचा और जीरो, 25 2 जा 50, तो 6.32, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मीन डेविएशन आ गया यहाँ पर। आपको मीन गिवन, सबसे पहले आपको एक्स और एफ यानी फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आपने सबसे पहले एक्स बार निकाला यानी कि मीन निकाला। कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो इससे हमें एक्स बार की वैल्यू मिल गई दैट इज 14। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर
मॉड एक्स माइनस एक्स बार निकाला और फिर उसमें एफ का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू आ गई, उसको ऐड कर दिया तो उसका सम आ गया बेटा। ठीक है, एंड फिर फाइनली जो है फॉर्मूला हमने अप्लाई किया एमडी का, सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ, और इसमें वैल्यू रख दी तो ये मीन डेविएशन आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह से सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में एक्स और एफ गिवन है बेटा। एक्स गिवन है 10, 20, 30, 50, 30, 50, 70 एंड 90, ये एक्स गिवन है। और एफ गिवन है बेटा 4, 24, 28, 16 एंड 8। ठीक है, तो आपको सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये होमवर्क में हो गया। इसमें भी आपको एक्स बार निकालना है पहले और फिर उसके बाद एमडी फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर बेटा।